अथर्ववेद आत्म संरक्षण का बल। ऋषि ब्रह्मा देवता प्राणः अपानः आयुः। हे ईश्वर, तू सामर्थ्य, पराक्रम, बल, जीवन, श्रवण, दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त है, इसीलिए मुझे इन शक्तियों को प्रदान कर। वैरी, शत्रु, कंजूस, खूनचूस और आसुरी वृत्ति वाले, इनसे बचने की शक्ति तेरे अंदर है। यह शक्ति मुझ में स्थिर कर, मैं अपने आप को तेरे लिए अर्पण करता हूँ। बल की गणना। इन 2 सूक्तों में आत्म संरक्षण के लिए आवश्यक बलों की गणना की है। वह बल ये हैं: पहला ओजः अर्थात स्थूल शरीर की शक्ति, पुट्ठों का बल। दूसरी सह अर्थात शीत, उष्ण अथवा अन्य नए द्वंद्व सहन करने की शक्ति, अपना कर्तव्य करने के समय जो भी कष्ट सहन करने की आवश्यकता हो, वे कष्ट आनंद से सहन करने की सदा तैयारी रखने का नाम सह है। शत्रु का हमला आ गया तो उससे ना डरना तथा अपना स्थान ना छोड़ना, अर्थात शत्रु का हमला आ गया तो भी अपने स्थान में ठहरना, यह भी एक सहन शक्ति ही है। सहज ही में शत्रु से पराभूत ना होना, इतना ही नहीं परंतु शत्रु से कभी पराजित ही ना होना, शत्रु के हमले सहन करके स्वस्थान में स्थिर रहना और शत्रु को परास्त करना या शत्रु के ऊपर आक्रमण करना। 3 बलम सब प्रकार के बल, आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, इंद्रिय विषयक आदि जितने भी बल मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं, वे सब बल। चौथा आयु अर्थात दीर्घ आयु, आरोग्यपूर्ण दीर्घ आयु। 5वीं श्रोत्रम अर्थात कान आदि इंद्रियों की शक्ति, श्रवण से प्राप्त होने वाली अप्रत्यक्ष शब्द विद्या। 6ठी चक्षुः अर्थात चक्षुः आदि इंद्रियों की शक्ति, प्रत्यक्ष प्रयोग जन्य विज्ञान। 7वीं परिपाणम अर्थात परित्राण की शक्ति, अपनी पूर्ण संरक्षण करने की शक्ति, सब प्रकार से अपना संरक्षण करने की शक्ति। 8वीं भ्रातृव्यः शयनम। भ्रातृव्य शब्द का अर्थ यहाँ विशेष मनन से देखना चाहिए। 2 भाइयों के पुत्र आपस में भ्रातृव्य कहलाते हैं। यह घर में भ्रातृव्यपन है। इसी प्रकार 2 राजा आपस में भाई होते हैं और उनकी प्रजा आपस में भ्रातृव्य कहलाती है। इनमें वारंवार युद्ध प्रसंग होते हैं। ऐसे राष्ट्रीय युद्धों में शत्रु पक्ष का निराकरण करने की शक्ति अपने में बढ़ानी चाहिए, तभी विजय होगा, अन्यथा पराभव होगा। राष्ट्रीय चतुरंग बल की सिद्धता करने की बात इस शब्दों द्वारा बताई है। यह राष्ट्र के बाहर के शत्रु से युद्ध है। 9वीं सपत्न शयनम। एक राज्य के अंदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते हैं। इन पक्ष भेदों का नाम सपत्न है, क्योंकि ये एक ही पति के अंदर हुआ करते हैं। इनमें विविध प्रकार की स्पर्धा होना स्वाभाविक है। इस स्पर्धा में विजय प्राप्त करने या अन्य सपत्नों को हटाकर अपना विजय सिद्ध करने का यह नाम है। यह राष्ट्र के अंतर्गत युद्ध है। 10वां अराया शयनम अर्थात राय शब्द धन का वाचक है और अराय शब्द निर्धनता का वाचक है। यह निर्धनता सब प्रकार से दूर करना आवश्यक है। वैश्यों और कारीगरों के उत्कर्ष से यह बात साध्य हो सकती है। 11वां पिशाच शयनम अर्थात रक्त मांस चूसने वालों का नाम पिशाच है। रक्त पीने वाले रोग भी हैं जिनमें रक्त की क्षीणता होती है। मनुष्य में वे लोग की जो रक्त मांस भोजी होते हैं, इनमें भी कच्चा मांस खाने वाले विशेषकर पिशाच कहलाते हैं। समाज से इनको दूर रखना योग्य है। 12वीं स दानवाक्षयणम अर्थात असुर राक्षसों का नाश करना या उनको दूर करना। यह पुराणों में देवासुर युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। आज भी अपने समाज में क्या तथा अन्य समाजों में क्या देवासुरों के झगड़े चल ही रहे हैं और उनमें असुरों का पराभव होना ही आवश्यक है। यह सब बात स्पष्ट होने के कारण इनका अधिक विचार यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वाहा विधि। ये 12 बल अपने अंदर लाने चाहिए। इन बलों का उपयोग करने की रीति भी विभिन्न हो सकती है।
पाठक प्रत्येक बल का और उसके प्रयोग क्षेत्र की अच्छी प्रकार मनन करेंगे तो उनको इस बात का पता लग सकता है। दूसरों का घात-पात करने के कार्य में अपने बल का उपयोग करना तो सब जानते ही हैं, परंतु इन 2 सूक्तों से इन बालों का उपयोग स्वाहा विधि से करने को कहा है। स्वाहा विधि का तात्पर्य आत्म सर्वस्व का समर्पण करना है। पूर्ण की भलाई के लिए अशंका यज्ञ करना स्वाहा का तात्पर्य है। इस स्वाहा यज्ञ द्वारा उक्त शक्तियां अपने अंदर बढ़ जाएं और इसी स्वाहा द्वारा उनका उपयोग किया जाए, यह उपदेश इन सूक्तों में विशेष महत्व रखता है। स्व अर्थात अपना, हा अर्थात त्याग, अर्थात आत्म सर्वस्व समर्पण। यह विधि आत्म यज्ञ का ही दूसरा नाम है। यह विधि शक्तियों का उपयोग करने की ब्रह्म पद्धति बता रहा है। छात्रादि पद्धति में तो दूसरों की विनाश मुख्य बात है और ब्रह्म पद्धति में स्वहा अर्थात आत्मसमर्पण मुख्य बात है। सब शत्रु नाश या शत्रु सुधार इसी विधि से कैसा करना, यह एक बड़ी भारी समस्या है, परंतु पाठक इसका बहुत विचार करेंगे तो इस समस्या का हल स्वयं हो सकता है, क्योंकि यह स्वाहा विधि यज्ञ का मुख्य अंग ही है। दोनों सूक्तों में 12 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र में जो शक्ति मांगी है उसके साथ स्वाहा का उल्लेख हुआ है। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि यह एक प्रचंड शक्ति है। यदि ये शक्तियां मनुष्य में विकसित हो गई और साथ-साथ उसमें स्वार्थ भी बढ़ता गया तो कितनी हानि की संभावना है। एक ही शारीरिक शक्ति की बात देखिए। कोई बड़ा मल्ल है, बड़ा बलवान है, यदि वह स्वार्थी खुदगर्ज हुआ तो वह बहुत कुछ हानि कर सकता है, परंतु यदि वह मल्ल अपनी विशाल शक्ति का उपयोग परोपकार के कर्म में करेगा अथवा अपने शारीरिक बल को परमात्मा समर्पण में लगावेगा तो कितना लाभ हो सकता है। इसी प्रकार अन्य नए शक्तियों के विषय में जानना चाहिए। आत्मसमर्पण से ही शक्ति का सच्चा उपयोग हो सकता है और सच्चा हित भी हो सकता है। इसीलिए इन 2 सूक्तों में 12 बार स्वाहा का उच्चार करके आत्मसमर्पण का सबसे अधिक उपदेश किया है। जो शक्ति अपने में बढ़ेगी उस शक्ति का उपयोग मैं आत्मसमर्पण की विधि ही करूंगा, ऐसा निश्चय मनुष्य को करना चाहिए। तभी उसकी उन्नति होगी और उसके प्रयत्न से जनता की भी उन्नति हो सकती है। अथर्ववेद शुद्धि की विधि। ऋषि अथर्वा देवता 19 अग्नि, 20 वायु, 21 सूर्य, 22 चंद्र और 23 आप। हे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और आप देवों, आपके प्रत्येक के अंदर तप, हर, अर्ची, शोची और तेज ये 5 शक्तियां हैं। इसीलिए कृपा करके हमारे द्वेषों को इन शक्तियों से परिशुद्ध करो, अर्थात उनको तपाकर, उनके दोषों को हटाकर, उनमें आंतरिक प्रकाश उत्पन्न करके, उनकी शुद्धि करके और उनको आपके दिव्य तेज से प्रभावित करके शुद्धि करो, जिससे वे कभी किसी का द्वेष ना करेंगे और मिलजुल कर आनंद से रहेंगे। 5 देव। इन 5 सूक्तों में 5 देवताओं की प्रार्थनाएं की गई हैं अथवा दुष्टों के सुधार के कार्य में उनसे शक्तियों की याचना की गई है। ये 5 देवताएं ये हैं: अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, आप। अग्नि में तपाने की शक्ति, वायु में हिलाने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश शक्ति, चंद्र में सौम्यता और आप अर्थात जल में पूर्ण शांति है। अर्थात ये देवताएं इस व्यवस्था के एक के पश्चात दूसरी आ गई हैं कि पहले तपाने से प्रारंभ होकर सबको अंत में शांति मिल जावे। अंतिम 2 देव चंद्र और आप पूर्ण शांति देने वाले हैं। अग्नि और सूर्य तपाने वाले हैं और वायु प्राण गति या जीवन गति का दाता है। यदि पाठक यह व्यवस्था देखेंगे तो उनको दुष्टों का सुधार करने की विधि निश्चय से ज्ञान होगी।
पहले अग्नि तपाता है, वायु उसमें गति करता है और ये दोनों सूर्य के उग्र प्रकाश में उसे रख देते हैं। उसके पश्चात चंद्रमा का सौम्य प्रकाश आता है और पश्चात जल तत्व की पूर्ण शांति या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त होता है। शुद्ध होने का यह मार्ग है। यह क्रम विशेष महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन पांचों सूक्तों का यहाँ विचार इकट्ठा किया गया है। 5 देवों की 5 शक्तियाँ, 5 देवों की 5 शक्तियाँ इन सूक्तों में वर्णन की हैं। उनके नाम ये हैं: तपः, हरः, अर्चिः, शोचिः, तेज। ये 5 शक्तियाँ हैं। ये पांचों शक्तियाँ प्रत्येक देव के पास हैं। इससे पाठक जान सकते हैं कि हर एक की ये शक्तियाँ भिन्न हैं। अग्नि का तेज, सूर्य का तेज और जल का तेज भिन्न होने में किसी को भी शंका नहीं हो सकती। इसीलिए प्रत्येक देवता के पास ये 5 शक्तियां हैं, परंतु उनका स्वरूप और कार्य भिन्न भिन्न ही है। जैसे हर नाम शक्ति के विषय में देखिए। हर का अर्थ है हरण करना, हर लेना। यहाँ इस एक ही शक्ति का उपयोग 5 देव किस प्रकार करते हैं देखिए। पहली अग्नि अर्थात शीतता का हरण करता है, तपाता है। दूसरी वायु आर्द्रता का हरण करता है, सुखाता है। तीसरा सूर्य समय का हरण करता है, आयु घटाता है। चौथा सूर्य मन संताप का हरण करता है, मन की प्रसन्नता देता है। पांचवा जल शारीरिक मल का हरण करता है और शुद्ध करता है। प्रत्येक देव हरण करता है, परंतु उसके हरण करने के पदार्थ भिन्न हैं। इसी प्रकार तपन, हरण, अर्चन, शोचन और तेजन के द्वारा इन देवों से मनुष्य का सुधार होता है। प्रत्येक देवता के ये 5 गुण हैं और 5 देवता हैं। इसीलिए सुधार होने के लिए 25 छाननियों से छाने जाने की आवश्यकता है। यह बात पाठक करने से सहज ही में मान जाएंगे। यह शुद्धि की विधि देखने के लिए हमें यहाँ इन 5 गुण शक्तियों का अवश्य विचार करना चाहिए। पहली तपह अर्थात तपाना, तपना। इसका महत्व बड़ा भारी है। सुवर्ण आदि धातु अग्नि में तपने से ही शुद्ध होते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक तप से ही मनुष्य की शुद्धि होती है। तपना अनेक प्रकार से होता है। तप बहुत प्रकार के हैं। उन सब का उद्देश्य शुद्धि करना ही है। दूसरा हरः, हरण करना, हर लेना। दोषों को हरण करना, दोषों को दूर करना। स्वर्ण आदि धातुओं को अग्नि में तपाने से दोष दूर होते हैं और उनकी शुद्धता होती है। इसी प्रकार अन्य नए तप करने से दोष दूर होते हैं और शुद्धि होती है। तीसरा अर्चिः अर्थात अर्च धातु का अर्थ पूजा और प्रकाश है। पूर्वोक्त 2 विधियों द्वारा शुद्धता होने के पश्चात यह पूजा या उपासना का प्रकाश उस मनुष्य के अंदर डाला जाता है। दोष दूर होने के पश्चात ही यह होना है, इससे पूर्व नहीं। चौथा शोचिः, शुच धातु का अर्थ शोधन करना है, शुद्धता करना। तप, दोष हरण और अर्चन के पश्चात शोधन हुआ करता है। शोधन का अर्थ बारीक से बारीक दोषों को हटाना। हरण और शोधन में ये जो भेद है यह पाठक अवश्य देखें। स्थूल दोषों का हरण होता है और सूक्ष्म दोषों का शोधन हुआ करता है। इस प्रकार शोधन होने के पश्चात पांचवा तेजः, तेजन करना है। तेज धातु का अर्थ तेज करना और पालन करना है। शस्त्र की धारा तेज की जाती है। इस प्रकार का तेजन यहाँ अभिष्ट है। तीखा करना, तेज करना, बुद्धि की तीव्रता संपादन करना। उदाहरण के लिए लोहा लीजिए। पहले तपह अर्थात तपा कर उसको गर्म किया जाता है। तत्पश्चात उसके दोष हरह दूर किए जाते हैं। पश्चात उसको किसी आकार में ढाला जाता है। शोचिः अर्थात पानी में बुझाकर जल पिलाया जाता है और तत्पश्चात तेजः उस शस्त्र को तेज किया जाता है। यह एक चक्कू, छुरी आदि बताने की साधारण बात है। इसमें भी न्यूनाधिक प्रमाण से इन विधियों की उपयोगिता होती है। फिर मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीव की शुद्धता के लिए इनकी उपयोगिता अन्य नए रीतियों से होगी, इसमें कहने की क्या आवश्यकता है।
तात्पर्य तपन, हरण, अर्चन, शोधन और तेजन ये 5 प्रकार के शुद्धि के विधि हैं जिससे दोषी मनुष्य की शुद्धता हो सकती है। दुष्ट मनुष्य का सुधार करके उसको पवित्र महात्मा बनाने की ये वैदिक रीति है। पाठक इसका बहुत मनन करें। मनुष्य की शुद्धि। अब यह विधि मनुष्य में किस प्रकार प्रयुक्त होती है इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य के लिए पूर्वोक्त देव मनुष्य में कहां और किस रूप में रहते हैं इसका विचार करना चाहिए। इसका निश्चय होने से इस शुद्धिकरण विधि का पता स्वयं लग जाता है। इसलिए पूर्वोक्त 5 देव मनुष्य के अंदर कहां और किस रूप में विराजमान है यह देखिए। देवता पंचायतन। मनुष्य में अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और आप ये 5 देवताएं निम्नलिखित रूप से रहती हैं। पहली अग्नि ही अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत, अर्थात अग्नि वाणी का रूप धारण करके मनुष्य के मुख में प्रविष्ट हुआ है, अर्थात मनुष्य के अंदर अग्नि का रूप वाक है। दूसरा वायु प्राणो भूतवा नासिके प्राविशत, अर्थात वायु प्राण का रूप धारण करके नासिका द्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ है और यह प्राण 11 विधि होकर सब शरीर में व्याप्त है। तीसरा सूर्य है चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, अर्थात सूर्य नेत्रेंद्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट हुआ है। चौथा चंद्रमा मनोभूतवा हृदयम प्रभाविशत, अर्थात चंद्रदेव मन का रूप धारण करके हृदय में आ बसा है। 5 आपो रेतो भूतवा शिशनम प्राविशन, अर्थात जल रेत बनकर शिशन के स्थान पर बसा है। ये 5 देव इन 5 रूपों में अपने आप को ढालकर मनुष्य के देह में आकर इन स्थानों में बसी हैं। यह बात विशेष विस्तार पूर्वक ऐतरेय उपनिषद में लिखी है, वहां ही पाठक देखें। यहाँ जो वाक्य ऊपर लिए हैं वे ऐतरेय उपनिषद में से ही लिए हैं। इन वाक्यों के मनन से पता लगेगा कि इन देवों का शरीर में निवास कहाँ है। अब ये अर्थ लेकर पूर्वोक्त मंत्रों से अर्थ देखिए। सूक्त 19। अग्नि वाणी, हे वाणी, जो तेरे अंदर तप है उस तप से उसको तृप्त कर जो हमारा द्वेष करता है, तथा जो तेरे अंदर हरण शक्ति है उससे उसी के दोष हरण कर। जो तेरे अंदर दीपन शक्ति है उससे उसी का अंतःकरण प्रकाशित कर। जो तेरे अंदर शोधक गुण है उससे उसकी शुद्धि कर। और जो तेरे अंदर तेज है उससे उसी का तेजस्वी बना। सूक्त 20। वायु प्राण, हे प्राण, जो तेरे अंदर तप, दोष हरण शक्ति, दीपन शक्ति, शोधन शक्ति और तेजन शक्ति है, उन शक्तियों से उसके दोष दूर कर जो हम सबका द्वेष करता है। इसी प्रकार अन्य नए सूक्तों के विषय में जानना योग्य है। प्रत्येक की 5 शक्तियां हैं और उनसे जो शुद्धता होनी है उसके मार्ग निश्चित हैं। वह इस अर्थ से अब स्पष्ट हो चुका है, जो बाहरम देवता हैं उनके अंश हमारे अंदर विद्यमान हैं। उन अंशों को अनुकूलता प्रतिकूलता से ही मनुष्य का सुधार या असुधार होता है। यह जानकर इस रीति से अपने शुद्धता करने का यत्न करना चाहिए, तथा जो द्वेष करने वाले दुर्जन होंगे उनके सुधार का भी इसी रीति से यत्न करना योग्य है। शुद्धि की रीति 5 विध है, अर्थात 5 स्थानों में शुद्धि होनी चाहिए, तब दोष युक्त मनुष्य की शुद्धता हो सकती है। इसका संक्षेप से वर्णन देखिए। पहला वाणी का तप। सबसे पहले वाणी का तप करना चाहिए। जो शुद्ध होना चाहता है या जिसके दोष दूर करने हैं उसको सबसे प्रथम वाणी का तप करना चाहिए। सत्य, भाषण, मौन आदि वाणी का तप प्रसिद्ध है। वाणी के अंदर जो दोष होंगे उनको भी दूर करना चाहिए। वाणी में प्रकाश या प्रसन्नता लानी चाहिए। जो बोलना है वह सावधानी से परिशुद्ध विचारों से युक्त होना चाहिए और युक्त होकर ही बोलना चाहिए। इस प्रकार वाणी की शुद्धता करने का यत्न करने से वाणी का तेज अर्थात प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और हर एक मनुष्य उसके शब्द सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है।
दूसरा प्राण का तप अर्थात प्राणायाम से प्राण का तप होता है। जिस प्रकार धोकनी से वायु देने से अग्नि का दीपन होता है, उसी प्रकार प्राणायाम से शरीर के नस नाड़ियों की शुद्धता होकर तेज बढ़ जाता है। शरीर के दोष दूर हो जाते हैं, प्रकाश बढ़ता है, शोधन होता है और तेजस्विता भी बढ़ जाती है। इस अनुष्ठान से मनुष्य निर्दोष होता है। 3 आँख का तप, आँख द्वारा दुष्ट भाव से किसी और ना देखना और मंगल भावना से ही अपनी दृष्टि का उपयोग करने का नेत्र का तप है। पाठक यहाँ विचार करें कि अपने आँख से किस प्रकार पाप होते रहते हैं और किस प्रकार पतन होता है। इससे बचने का यत्न हर एक को करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों को संयम करना भी तप है, जो मनुष्य की शुद्धता कर सकता है। अपने इंद्रियों को बुरे पथ से हटाना और अच्छे पथ पर चलाना बड़ा महत्वपूर्ण तप है। इसी से दोष हटते हैं, शोधन होता है और तेज भी बढ़ता है। चौथा मन का तप, सत्य पालन करना मन का तप है। बुरे विचारों का मन से हटाना भी तप है। इस प्रकार के मन के तप दूर करने से मन के दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र होता है और शुद्ध होकर तेजस्वी होता है। 5 वीर्य का तप अर्थात ब्रह्मचर्य, शेषन इंद्रिय का, वीर्य का अथवा काम का तप ब्रह्मचर्य नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य से सब अपमृत्यु दूर होते हैं और अनंत प्रकार के लाभ होते हैं। रोग आदि भय दूर होते हैं और निसर्ग का आरोग्य मिलता है। ब्रह्मचर्य के विषय में सब लोग जानते ही हैं, इसीलिए इसके संबंध में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य सब प्रकार से मनुष्य मात्र के उद्धार का हेतु है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, आप, इन देवों के आश्रय से मनुष्य की शुद्धि होने का मार्ग यह है। प्रत्येक देवता की 5 शक्तियों से मनुष्य के दोष हट जाते और उसमें गुण बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य शुद्ध होता हुआ उन्नत होता जाता है। द्वेष करना, इन सूक्तों के प्रत्येक मंत्र में कहा है कि जो द्वेष करता है उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करनी चाहिए। दूसरों का द्वेष करना इतना बुरा है, इससे अधिक बुरा और कोई कार्य नहीं है। यह सबसे बड़ा भारी पतन का साधन है। आजकल अखबारों और मासिकों में देखिए, दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता है और उन्नति का सच्चा मार्ग क्रम लिखा जाता है। 2-4 मित्र इकट्ठे बैठें या मिलें तो उनकी जो बातचीत शुरू होती है वह भी किसी आत्मोन्नति के विषय पर नहीं होती, परंतु किसी न किसी की निंदा ही होती है। पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता है उनमें से बहुत सा भाग दूसरे की निंदा या दूसरे का द्वेष होता है। मनुष्य के अवनीति का यह प्रधान कारण है। यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड़ दे तो उसका कितना कल्याण हो सकता है, परंतु दूसरे का द्वेष करना बड़ा प्रिय और रोचक लगता है। इसीलिए मनुष्य द्वेष ही करता जाता है और गिरता जाता है। इसीलिए इन 5 सूक्तों के प्रत्येक मंत्र द्वारा उपदेश दिया है कि जो द्वेष करता है उसकी शुद्धि तप आदि से होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अशुद्ध यदि कोई मनुष्य होगा तो दूसरों का द्वेष करने वाला ही है। यह स्वयं भी गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। मन जिनका चिंतन करता है वैसा मनता है, यह मन का धर्म है। पाठक इसका स्मरण करें। जो लोग दूसरों का द्वेष करते हैं वे दूसरों के दुर्गुणों का निरंतर मनन करते हैं। इस कारण प्रतिदिन इनके मन में दुर्गुणों की संख्या बढ़ती रहती है, किसी कारण भी वह कम नहीं होती। पाठक विचार करें कि मन ही मनुष्य की अवस्था निश्चित करता है। जैसा मन वैसा मानव, यह नियम अटल है। अब देखिए, जो मनुष्य दूसरों के दुर्गुणों को निरंतर मनन करता है उसका मन दुर्गुणमय बन जाता है। अतः निंदक मनुष्य दिन ब दिन गिरता जाता है। इसीलिए द्वेष करने वाले को पश्चाताप आदि तप अवश्य करना चाहिए और अपनी शुद्धि करनी चाहिए।
तथा आगे के लिए निंदावृत्ति छोड़नी भी चाहिए, अन्यथा धोए हुए कपड़ों को फिर कीचड़ में फेंकने के समान दुरावस्था का सुधार हो ही नहीं सकता। पाठक इन सब बातों का विचार करके अपनी परीक्षा करें और अपनी पवित्रता करने द्वारा अपने सुधार का मार्ग आक्रमण करें। जो धर्म में नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य होंगे, उनकी सचमुच शुद्धि करने का अनुष्ठान भी इन सूक्तों के मनन से ज्ञात हो सकता है। नव प्रविष्टों की इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शुद्धि करने का मार्ग उनके लिए खुला होने से ही उनकी सच्ची उन्नति हो सकती है और वैदिक धर्म की विशेषता भी उनके मन में स्थिर हो सकती है। पाठक इन सब बातों का विशेष विचार करें और इन वैदिक आदेशों से लाभ उठावें। अथर्ववेद डाकुओं की असफलता। ऋषि ब्रह्मा देवता आयुष्यम। जो दुष्ट मनुष्य अथवा घात-पात करने वाले मनुष्य होते हैं, वे शस्त्रास्त्रों से सज्ज होकर अपने अनुयायियों के साथ दूसरों पर हमला करके लूटमार करते हैं और सज्जनों को सताते हैं। राजा की सुव्यवस्था से ऐसा प्रबंध किया जावे कि इन दुष्टों में से कोई भी किसी के द्वारा सज्जनों को लूट ना सके। इनके अनुयायी कृतकारी ना होते हुए वापस लौट जाएं, इनके शस्त्र व्यर्थ हों, ये डाकू संग भूखे मरने लगे, ये लोग कहीं भी सफलता को प्राप्त कर सके, विफल मनोरथ होते हुए ये डाकू आपस में मारपीट करके एक दूसरे को खाकर स्वयं ही नष्ट हो जाएं। दुष्ट लोग नगर में सज्जन नागरिक रहते हैं और जंगलों में डाकू चोर लुटेरे रहते हैं। ये डाकू रात्रि के या दिन के समय नगरी पर हमला करते हैं और लूट मार करके भाग जाते हैं। इस प्रकार लूट मार पर ये अपना निर्वाह करते हैं। राजा का सुराज्य का प्रबंध ऐसा हो कि ये किसी भी समय सफल मनोरथ ना हो सके। सर्वदा इनका हमला निष्फल होवे। प्रति समय इनका हमला निष्फल होने से ये लोग भूखे मरने लगेंगे। पश्चात आपस में लड़ेंगे और आपस में लड़कर मर जावेंगे। इनके शस्त्रार्थ जो दूसरों के लिए थे, वे ही इन पर गिरेंगे। ये जो दूसरों के मांस खाते थे, वे ही आपस में अपने मांस खाएंगे, क्योंकि दूसरों के मांस इनको मिलेंगे नहीं और दूसरों की संपत्तियां इनको लूट मार के लिए प्राप्त नहीं होंगी। राज प्रबंध द्वारा ऐसी व्यवस्था होना और चोर लुटेरे भूख से मरने लगना ही उन दुष्टों के सुधार का मार्ग है। ऐसा सुप्रबंध होने से डाकू लोग नागरिक बनने लगते हैं और उनको डाकू के व्यवहार से हानि और उत्तम नागरिक बनने से लाभ प्रतीत होता है। पाठक विचार करें और देखें कि यह भी एक दुष्टों को सुधारने का मार्ग है और जो विचार पूर्वक अमल में लाया जाए तो निस्संदेह लाभकारी होगा। अथर्ववेद प्रश्नपर्णी। ऋषि चातनः देवता वनस्पति। प्रश्नपर्णी औषधि मनुष्यों को सुख देती है और रोगों को ही सताती है। ये रोग बीजों को दूर करती है, रोगों को भगाती है, इसलिए इसका सेवन करना योग्य है। इस कार्य के लिए यही मुख्य औषधि है। इससे मानो दुष्ट रोगों का ही सर टूट जाता है। जो रोग शरीर की शोभा हटाते हैं, खून कम करते हैं, पृष्ठि का नाश करते हैं, गर्भ को सुखाते हैं, उन रोगों का नाश प्रश्नपर्णी करती है। जिनको ये रोग बीज सताते हैं, उनको पहाड़ पर बसाओ और प्रश्नपर्णी का सेवन उनसे कराओ, जिससे वह प्रश्नपर्णी उनके रोग बीजों को जला देगी। प्राण नाश करने वाले इन रोग बीजों को नीचे के मार्ग से दूर करो। जहाँ अंधेरा रहता है, वहाँ ही रक्त और मांस का नाश करने वाले ये रोग बीज होते हैं। प्रश्नपर्णी। इन प्रश्नपर्णी को चित्रपर्णी कहते हैं। भाषा में इसको पीठवन, पीतवन, पठौनी कहते हैं। इनके गुण ये हैं। यह पीठवन औषधि त्रिदोष नाशक, बलवर्धक, उष्ण, मधुर और सारक है। इससे दाह, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, तृष्णा और वमन दूर होता है। इस वनस्पति का वर्णन इस सूक्त ने किया है।
इस सूक्त में जिन रोगों के नाश करने के लिए इन औषधि का उपयोग लिखा है उनका वर्णन अब देखिए। रक्त दोष। इस सूक्त में यद्यपि अनेक रोग मूलों का वर्णन किया है, तथापि प्रायः सभी रोगों का मूल कारण रक्त दोष प्रतीत होता है। इस विषय में देखिए। पहला, असृक पावनाम। रक्त को जो पीते हैं, अर्थात जो रक्त को खा जाते हैं, जो रक्त को शरीर में कम करते हैं, रक्त की शुद्धता हटाते हैं और रक्त का प्रमाण कम करते हैं। पांडु रोग जैसे रोग जिनमें रक्त का मात्रा कम हो जाता है। दूसरा, अरायम का अर्थ श्री, शोभा, कांति, ऐश्वर्य है। शरीर की शोभा, शरीर का सौंदर्य यहाँ राय शब्द से अभिष्ट है। वह इस रोग से हटता है। शरीर का खून कम और अशुद्ध होने से इन पांडु रोग आदि में शरीर की शोभा हट जाती है और शरीर मरियल जैसा हो जाता है। 3, सफातिम। जिहर्षति अर्थात पुष्टि हटाता है, शरीर का मांस कम करता है, शरीर को सुखाता है, शरीर कृश होता जाता है, शरीर का सुडौलपन कम होता है, अर्थात शरीर क्षीण होता जाता है। 4, गर्भादम अर्थात गर्भ को खाने वाला रोग। माता के गर्भ में ही गर्भ को बढ़ने ना देने वाला, सुखाने वाला, अशक्त करने वाला अथवा गर्भ को मृत करने वाला रोग। 5, कण्वः। जिस रोग में रोगी अशक्तता का शब्द करते हैं, आहे मारते हैं, हाय हाय करते हैं अथवा किसी प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करने वाला शब्द करते हैं, यह नाम रोग बीज का है जिससे पूर्वोक्त रोग ज्ञान होता है। 6, नित्रति अर्थात सरल व्यवहार, योग्य सत्य रक्षा का मार्ग, टेढ़ा चाल चलन, अयोग्य असत्य शय का मार्ग, इस प्रकार से व्यवहार से उक्त रोग होते हैं। 7वां, दुर्नामा। दुष्ट यश वाली रोग अर्थात जो रोग दुष्ट व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। ये 7 शब्द रोगों के लक्षण बता रही हैं। अंतिम ये 2 शब्द रोगोत्पत्ति का कारण बता रही हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य आदि सुनियमों का पालन ना करने आदि तथा दुष्ट दुराचार के व्यवहार करने से रक्त दोष हुआ करता है और पांडु रोग, क्षय रोग आदि होते हैं। ये 2 कारण बताकर इस सूक्त ने पाठकों को सावधान किया है कि वे इन घातक रोगों से अपना बचाव करें, अर्थात जो लोग ब्रह्मचर्य आदि सुनियम पालन करेंगे और धर्माचर्य से रहेंगे वे इन रोगों से बच सकते हैं। रोगों का परिणाम। इन रोगों का परिणाम कितना भयानक होता है यह बात यहाँ बताई है, देखिए। जीवित योपनः। जीवित का नाश करने वाला यह रोग है। खून बिगड़कर पांडु रोग, क्षय रोग, रक्तपित्त आदि रोग हुए तो उनके जीवित नष्ट होने की ही संभावना होती है। ये रोग बड़े कष्ट साध्य होते हैं, इसीलिए अपने आप को बचाना ही योग्य है। उत्पत्ति स्थान। इन रोग बीजों का उत्पत्ति स्थान भी इस सूक्त में स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है, देखिए। जहाँ अंधकार रहता है ऐसे स्थानों में रक्त मांस खाने वाले ये रोग बीज प्राप्त होते हैं। जहाँ सदा अंधेरा रहता है, जहाँ वायु नहीं पहुँचता, जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसे अंधेरे स्थानों में इन रोग बीजों की उत्पत्ति होती है, अथवा ऐसे स्थानों में ये रोग बीज होते हैं, अर्थात जो लोग सदा अंधेरे कमरों में निवास करते हैं, स्वच्छ वायु वाले कमरों में नहीं रहते, सूर्य प्रकाश ना पहुंचने वाले कमरों में रहते हैं, अथवा जिनके निःश्वास ग्रह ऐसे हैं उनको ये रोग होते हैं। परंतु जो लोग स्वच्छ वायु वाले स्थान में तथा सूर्य प्रकाश प्रतिदिन आने वाले स्थानों में निश्वास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए पांडु रोग, क्षय आदि खून तथा मांस कम करने वाले रोगों से बचाव करने के लिए सूर्य प्रकाश और शुद्ध वायु जहाँ परिपूर्ण हो ऐसे परिशुद्ध स्थानों में निवास करना चाहिए। बचाव का उपाय। रोग होने के पश्चात बचाव का उपाय इस सूक्त ने कहा है, वह अब देखिए। जीवित का नाश करने वाले ये रोग बीज जिनके अंदर प्रविष्ट हुए हों, अर्थात जिनको ये रोग हो गए हों, उनको पहाड़ पर ले जाओ।
पहली बात यह है कि ऐसे रोगियों को उत्तम वायु वाले पर्वत के उत्तम स्थान पर ले जाओ, यह सबसे उत्तम उपाय है। इन रोगियों को नगर में मत रखो, जन समूही में मत रखो, परंतु पहाड़ पर ले जाओ, क्योंकि रोग बीज अंधेरे, शुद्ध वायुहीन और सूर्य प्रकाशहीन स्थानों में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इन रोग बीजों का नाश भी ऐसे स्थानों में होना संभव है कि जहां विपुल प्रकाश, शुद्ध वायु और अंधेरा ना हो। नगरों में मकान पास होने के कारण यहाँ से वायु योग्य नहीं होता, अतः रोगी को पहाड़ पर ले जाना ही योग्य है। इस मंत्र में प्राण नाशक रोग बीज को पहाड़ पर ले जाने को कहा है। इसका अर्थ उक्त रोग बीज वाले रोगियों की पहाड़ पर ले जाना है, क्योंकि आगे इसी मंत्र में रोगी के लिए औषधि उपयोग भी लिखा है। देखिए, यह दिव्य औषधि पीठवन उन रोग बीजों को अग्नि के समान जलाती हुई प्राप्त होगी, अर्थात पहाड़ पर गए उक्त रोगियों को इस औषधि का सेवन कराने से उनके अंदर प्रविष्ट हुए सब रोग बीज जल जाएंगे और रोग बीज दूर होने से रोगी आरोग्य पूर्ण होगा, क्योंकि यह पहली पीठवन विजय होता है। किंवा रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए यह सबसे मुख्य औषधि है। इसके सेवन से निसंदेह विजय प्राप्त होगा और रोग बीज दूर होंगे। यह रक्त सुखाने वाले रोग का नाश करने वाली अत्यंत प्रचंड औषधि है। इसका सेवन सहस्वती अर्थात वीर्यवती या बलवती होने की अवस्था में ही करना चाहिए। इस कारण भी रोगी का पर्वत पर होना आवश्यक है, क्योंकि योग्य समय में ताजी वनस्पति पर्वत पर से ही निकालकर तत्काल उसका सेवन कराया जा सकता है। वहां से वनस्पति उखाड़कर नगर में आने तक वह रसहीन होना संभव है। यह दिव्य औषधि पीठवन मनुष्य को सुख देती है और रोगी को ही दुख देती है, अर्थात रोगी को जड़ से हटाती है, तथा इस औषधि से मैं इन दुष्ट रोगों का नाश करता हूँ, मानी इनका सिर ही तोड़ देता हूँ, ताकि ये रोग अपना सिर फिर ऊपर उठा ना सके। जीवित का नाश करने वाले इन रोग बीजों को नीचे के द्वार से ढकेल दो। नीचे मुख करके दूर करने का अर्थ शौच शुद्धि द्वारा दूर करने का है। पीठ वन में मल शुद्धि करने का गुण है। उक्त रोग बीज नष्ट करके उनकी मल द्वार से दूर कर देती है। यह इस वनस्पति का गुण है। रसपर्णी के सेवन से रक्त दोष दूर होगा, शरीर में रक्त बढ़ने लगेगा, शरीर पुष्ट होने लगेगा, शरीर पर तेज आवेगा, गर्भ की कृशता दूर होकर गर्भ बढ़ने लगेगा और अन्य नए लाभ भी बहुत से होंगे ही। इनके सेवन का विधि ज्ञानी वैद्यों को निश्चित करना चाहिए। वेद में जहाँ तक हमने देखा है, एक औषधि प्रयोग ही लिखा है, अर्थात एक ही औषधि का सेवन करना, साथ साथ अनेक औषधियां मिलाकर सेवन करने का उल्लेख कम है। सेवन के लिए पानी में घोलना या कदाचित साथ मिश्री में मिलाना यह बात और है, परंतु एक समय रोगी को एक ही औषधि सेवन के लिए देना तथा शुद्ध जल, वायु, शुद्ध स्थान, सूर्य प्रकाश आदि निसर्ग देवताओं से ही सहायता प्राप्त करना, यह वैदिक चिकित्सा की पद्धति प्रतीत होती है। इसीलिए जो पाठक उक्त रोगों में इस पीठ वन का उपयोग करके लाभ उठाना चाहते हैं, वे ज्ञानी वैद्य के निरीक्षण में इसका प्रयोग करें और लाभ उठावें। अथर्ववेद गौरस ऋषि सविता देवता पशवः। जो पशु शुद्ध जलवायु में भ्रमण के लिए गए हैं, वे मिलकर पुनः गौशाल में आ जाएं। इनके चिन्हों को त्वष्टा जानता है। सविता उनको गौशाला में बांधकर रखें। सब पशु मिलकर गौशाला में आ जाएं। जानने वाला बृहस्पति उनको ले आवे। सिनी वाली अग्रभाग को ले चले और अनुमति शेष आने वाले को नियम में रखें। घोड़े आदि सब पशु तथा मनुष्य भी मिलजुल कर चले और रहें। धान्य भी मिलकर बढ़े। सबको मिलाने वाले हवन से मैं यज्ञ करता हूँ।
मैं गौओं से दूध लेता हूँ तथा बलवर्धक रस के साथ घी को मिलाकर सेवन करता हूँ। हमारे वीरों और बालकों को यही पेय दिया जाता है। इस कार्य के लिए हमारे घर में गोवें स्थिर रहें। मैं गौओं से दूध लेता हूँ, वनस्पतियों से रस तथा धान्य लेता हूँ। हमारे वीरों और बालों को इकट्ठा करता हूँ। घर में पत्नियां भी लाई जाती हैं और सब मिलकर उक्त पौष्टिक रस का सेवन करते हैं। पशु पालना, घर में बहुत पशु अर्थात गोवें, घोड़े, बैल आदि बहुत पाले जाएं, यह एक प्रकार का धन ही है। आजकल रुपयों को ही धन माना जाता है, परंतु उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो गाय आदि पशु ही सच्चा धन है। इनकी पालना योग्य रीति से करने के विषय में बहुत से आदेश इस सूक्त के पहले 2 मंत्रों में दिए गए हैं। आजकल प्रायः घर में गौ आदि पशुओं की पालना नहीं होती है। क्वचित किसी के घर में 1-2 गौएं होंगी तो बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोई नागरिक लोग पशु पालते ही नहीं। नगर के लोग प्रायः दुग्ध आदि मोल ही लेते हैं। इतना रिवाज बदल जाने के कारण इन सूक्त के आदेश व्यर्थ से प्रतीत होंगे, परंतु पाठक जरा अपनी दृष्टि से वैदिक काल में ले जाएं और यह देखें कि ऋषि काल में ऋषि लोगों के पास हजारों गौवें होती थी और उसी प्रमाण से अन्य नए पशु भी बहुत से होते थे। ऐसे घरों के लिए ये आदेश फलीभूत हो सकते हैं। भ्रमण और वापस आना, गाय आदि पशुओं को शुद्ध वायु में भ्रमण के लिए ले जाना आवश्यक है। उनका संचार शुद्ध वायु में होने के बिना तथा सूर्य प्रकाश में उनका भ्रमण होने के बिना ना तो उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है और ना उनका दुग्ध गुणकारी हो सकता है। इसीलिए जिनका साहचर्य वायु करता है, यह प्रथम मंत्र का वाक्य गौओं को आरोग्य के लिए उनका शुद्ध वायु में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है, यह बात बता रहा है। तथा जो पशु भ्रमण के लिए बाहर गए हैं वे मिलकर वापस आ जावें। इस मंत्र भाग में भी वे वही बात स्पष्टता से है। पशु अपने स्थान से मिलकर बाहर जाएं और मिलकर वापस आ जाएं। आगे पीछे रहने से उनको पुनः ढूंढना होगा। इस कष्ट से बचाने के लिए सब पशु क्रम पूर्वक जाएं और सब इकट्ठे वापस आ जाएं। ऐसा जो इस मंत्र में कहा है वह बहुत उपयोगी आदेश है। जहाँ हजारों पशु होंगे वहाँ एक गोपाल से काम नहीं चल सकता। इस कार्य के लिए अपने अपने कार्य में प्रवीण बहुत से गोपाल होने चाहिए। उनका वर्णन सविता आदि नामों से इस सूक्त में किया गया है। प्रथम त्वष्टा येषणा रूपाणि वेद, द्वितीय सविता अस्मिन् गोष्ठे तान् नियच्छतु, 3 बृहस्पतिः प्रजानन आनयतु, चौथा सिनीवाली ऐशाम अग्र आनयतु, 5 अनुमते आजमुषः नियच्छः। इन मंत्रों में देवताओं के नाम प्रत्येक कार्य के लिए आ गए हैं। इन शब्दों के देवता वाचक अर्थ प्रसिद्ध ही हैं, परंतु इनके मूल धात्वर्थ यहाँ देखिए। पहला त्वष्टा अर्थात सूक्ष्म करने वाला कुशल कारीगर, दूसरा सविता अर्थात प्रेरक चलाने वाला, तीसरा बृहस्पति अर्थात ज्ञानवान और बड़े का स्वामी पुरोहित निरीक्षक, चौथा सिनी वाली अन्न के बल से युक्त अन्न वाली स्त्री, पांचवा अनुमति ही अनुकूल मति रखने वाली स्त्री। इन 5 देवता वाचक शब्दों के ये मूल शब्दार्थ हैं और इन अर्थों के साथ ही ये शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। ये मूल अर्थ लेकर इन मंत्र भागों का अर्थ देखिए। कुशल कारीगर गाय आदि पशुओं के आकारों को जानता है। दूसरा प्रेरक उनको गौशाला में क्रम पूर्वक नियम में रखे। तीसरा उनको जानने वाला पशुओं को लावे। चौथा अन्न वाली स्त्री पशुओं के आगे चले और पांचवा अनुकूल कार्य करने वाली आने वाले पशुओं के साथ चले। यहाँ पशु पालने के आदेश मिलते हैं। इनका विचार यह है, प्रथम पशुओं के पालन कर्म में एक ऐसा अधिकारी होवे कि जो पशुओं के सब लक्षण जानता हो।
दूसरा कार्यकर्ता ऐसा हो कि जो निरीक्षण करके देखे कि सब पशु यथा स्थान पर आ गए हैं या नहीं तथा उनका अन्य खान पान का प्रबंध ठीक हुआ है या नहीं। तीसरा निरीक्षक ऐसा होवे कि जो पशु स्वास्थ्य विद्या को अच्छी प्रकार जानने वाला हो, यही पशुओं को लाने ले जाने का प्रबंध देखे। चौथा, जब पशु घर में आ जाएं तो उनको खान पान देने वाली स्त्री हो जो सबसे आगे जावे, उनके साथ पशुओं को देने योग्य अन्न हो। पांचवा, तथा उनके पीछे चलने वाली पशुओं के अनुकूल कार्य करने वाली पीछे पीछे चले। इस रीति से सब पशुओं का योग्य प्रबंध किया जावे। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां प्रेम पूर्वक उत्तम प्रबंध करती हैं, इसीलिए अंतिम 2 कार्यों में स्त्रियों को नियुक्त करने की सूचना वेद ने दी है। यह योग्य ही है। जहाँ सैकड़ों और हजारों गौवें पाली जाती हों, ऐसे स्थानों में ऐसे सुयोग्य प्रबंध अत्यंत आवश्यक ही हैं। आजकल जहाँ गौओं का अभाव सा हो गया है, वहाँ ऐसे बड़े प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट ही है। यह आजकल की प्रगति है जो हमें पुष्ट से दूर रखती है। इसका पाठक अवश्य विचार करें। जिस घर में 10-5 गौवें कम से कम हों, उस घर के मनुष्य गौ रस खा पीकर कैसे रष्ट पुष्ट होते हैं, और जिस घर में गौवें नहीं होती, उस घर के मनुष्य कैसे मरियल से होते हैं। इसका विचार करने से गौ पालने के साथ तंदुरुस्ती का संबंध कितना घनिष्ठ हो सकता है, इसका पता लग जाता है। यहाँ तक पहले 2 मंत्रों का विचार हुआ। तृतीय मंत्र में सबके मिलजुल कर रहने से लाभ होगा, यह बात कही है। पशु क्या और मनुष्य क्या, सब मिलजुल कर परस्पर उपयोगी होकर अपनी वृद्धि करें। सब मिलकर धान्य प्राप्त करें, अर्थात खेती करके धान्य की उत्पत्ति करें। इस प्रकार धान्य, वनस्पति रस और गौरस विपुल प्रमाण में प्राप्त करके उसके द्वारा अपनी पुष्टि को बढ़ाते हुए अपनी उन्नति करें। दुग्ध और पोषक रस, दुग्ध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सब प्रकार के गौरस तथा अन्य नए पोषक रस विपुल प्रमाण में प्राप्त करने चाहिए और उनका सेवन भी पर्याप्त प्रमाण में करना चाहिए। इस विषय में मंत्र 4 और 5 स्पष्ट शब्दों द्वारा आदेश दे रहा है। इन मंत्रों में वीरः शब्द है। इस शब्द का प्रसिद्ध अर्थ शूरवीर है, परंतु वेद में इसका अर्थ पुत्र, बाल, बच्चे, संतान भी है। यहाँ इन मंत्रों में पत्नी के साहचर्य के कारण यही अर्थ विशेषतः अनिष्ट है। मैं गौओं से दुग्ध लाता हूँ, वनस्पतियों का बलवर्धक रस और धान्य लाता हूँ, घी भी लाया है। घर में धर्म पत्नियां हैं और बाल बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं, अथवा इष्ट मित्र वीर पुरुष भी जमा हुए हैं। इन सबको इच्छा के अनुसार यहाँ सब खाद्य पेय दिया जाता है। इन 2 मंत्रों का यह आशय है, संसिक्तता अस्माकं वीरः, हमारे वीर या बाल बच्चों के ऊपर यह रस सींचा गया। जिस प्रकार वृष्टि में जाने से सब भीग जाता है, उस प्रकार बाल बच्चों पर दुग्ध, घी आदि सब रसों की वृष्टि की गई है। संसिच धातु का अर्थ उत्तम प्रकार से सिंचन करना, भिगोना है। बाल बच्चे दुग्ध, दही, मक्खन, घी, रस आदि में पूरे भीग जाएं, इतना गौरस घर में चाहिए। हृष्ट पुष्टता तो तब आ सकती है। वैदिक धर्म, वैदिक धर्मियों को यह उपदेश दे रहा है कि अपनी गृह व्यवस्था ऐसी करो कि जिससे घर में इतना विपुल गोरस प्राप्त हो और उसका सेवन करके सब बालक हृष्ट पुष्ट हों। आजकल नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ने का कारण ही यह है कि गौरस न्यून होने के कारण मनुष्य में जीवन शक्ति कम हो गई है। पाठक इसका विचार करे और इस विषय में जो हो सकता है करके अपनी जीवन शक्ति बढ़ावे। सब अन्य आरोग्य जीवन शक्ति की वृद्धि होने से ही प्राप्त होंगे। गौरक्षण, गोवर्धन तथा गौ संशोधन करने की जितनी आवश्यकता है और राष्ट्रीय की व जाति जीवन की दृष्टि से भी इस विषय की कितनी आवश्यकता है, इसका पाठक विचार करें।
वैदिक आदेश व्यवहार में लाने का विचार जो लोग कर रहे हैं उनको इस सूक्त का बहुत मनन करना योग्य है, क्योंकि यह आदेश है कि इसके व्यवहार में लाते ही लाभ होने का प्रत्यक्ष अनुभव आवेगा। अथर्ववेद विजय प्राप्ति। मेरे प्रश्न से प्रतिपक्षी का पराजय होगा, क्योंकि मेरी यह शक्ति जब शालिनी और प्रभाव युक्त है, इसीलिए प्रत्येक प्रश्न से प्रतिपक्षी का पराभव होगा। औषधि भी प्रतिपक्षियों को शुष्क बनावे। इस वनस्पति को गरुड़ पक्षी प्राप्त करते हैं और सूअर खोदते हैं। इंद्र ने यह औषधि असुरों के पराभव कराने के लिए अपने शरीर पर धारण की थी तथा उन्हीं ने इनका सेवन भी किया था। उन्हीं से शत्रुओं को भगा देता हूँ। हे जल चिकित्सक नील शिखाधारी उत्तम पुरुषार्थी रुद्रदेव, प्रति प्रश्न से प्रतिवादी को परास्त कर और हे औषधे तू प्रतिपक्षी को शुष्क बना दे। हे इंद्र, जो हमें दास बनाने की चेष्टा करता है उसको प्रति प्रश्न में जीत लो। प्रति प्रश्न में मेरा विजय करो और शक्तियों के साथ हमें कथन कर। विजय के क्षेत्र एक विजय वाद विवाद में होता है, दूसरा युद्ध में होता है। इन दोनों विजयों की प्राप्ति करने के लिए विभिन्न शक्तियों की आवश्यकता रहती है। वादी और प्रतिवादी, प्रश्न करने वाला प्रश्न अर्थात वादी होता है और उसके प्रतिपक्षी को प्रतिपाश कहते हैं। वादी और प्रतिवादी इन दो शब्दों के समान ही ये प्राश और प्रतिपाश शब्द हैं। पाठक मन में समानता देखे। पहला मंत्र तथा आगे भी कई मंत्रों में कहा है कि प्रश्नकर्ता यूं समझिए कि उत्तरदाता भी अपने पक्ष का ज्ञान इतना रखे और इस प्रकार कुशलता से प्रश्न करे कि एक दो या थोड़े से प्रश्नों से ही प्रतिपक्षी का मुख्य फीका पड़ जाए। कई चतुर लोग ऐसा होते हैं कि वे शांति से एक दो प्रश्न ऐसे ढंग से पूछते हैं कि उन प्रश्नों को उत्तर देते देते प्रतिपक्षी स्वयं परास्त हो जाते हैं। अपने विषय का ज्ञान इतना प्राप्त करना है और प्रश्न पूछने का कौशल्य अपने में ऐसा बढ़ाना है कि जिससे सहज ही मैं वाद विवाद में विजय प्राप्त हो सके। इस सूक्त के मंत्र भागों में ऐसी तैयारी करने की सूचना कई बार दी है। वाद विवाद में विजय प्राप्त करने का आत्मविश्वास अपने अंदर हो और किसी प्रकार का संदेह ना हो, यह वाद विवाद के विजय के विषय में हुआ। युद्ध में विजय। अब दूसरा विजय युद्ध में शत्रुओं पर प्राप्त करने का है। इसमें भी अपनी आवश्यक पूर्व तैयारी करना योग्य ही है, जिस तैयारी से अपने विजय का निश्चय हो सके और कदापि संदेह ना रहे। दोनों युद्धों में पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है और जितनी पूर्व तैयारी अधिक होगी उतनी ही विजय की संभावना अधिक होगी। पाटा औषधि। इस सूक्त में उक्त विजय के लिए एक औषधि प्रयोग लिखा है। इस औषधि का नाम पाटा या पाठा है। इस औषधि के गुण ये हैं। यह पाटा या पाठा वनस्पति तिक्त गुरु उष्ण है, वात पित्त ज्वर नाशक, टूटे हुए को जोड़ने वाली, पीत दाहा अतिसार का नाश करने वाली, यह श्रेयकारिणी, मुख में वाणी के दोष को दूर करने वाली तथा कंठ की पीड़ा को हटाने वाली है। भाषा में इस पाठा वनस्पति को चक्रपाठा आक्नामी निमुखा कहते हैं। वाद विवाद के समय यह वल्ली मुख में घड़ने से या कंठ पर बांधने से बोलने के समय कंठ उत्तम रहता है और वक्रतत्व होने वाले कष्ट नहीं होते। यह बात भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में भी कही है। कंठ में कफ होने या अन्य प्रकार शब्द स्फुट ना होने आदि के जो कष्ट होते हैं वे इसके प्रयोग से नहीं होते। इसीलिए इस औषधि से वाद विवाद में विजय प्राप्त होने का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। इसके अतिरिक्त यह और उत्तेजक होने से थकावटी नहीं होती, इससे भी विजय होने में सहायता होती है। युद्ध में भी यह वनस्पति इसीलिए उपयोगी होती है कि इससे टूटे हुए अवयव जोड़े जाते हैं, घाव शीघ्र बढ़ जाते हैं। महाभारत में भी देखते हैं कि वहाँ के वीर युद्ध समाप्ति के अनंतर कुछ वनस्पति सेवन करते थे तथा शरीर पर लेपन भी करते थे,
जिससे रात्रि व्यतीत होते ही वीर पुनः युद्ध करने के लिए सिद्ध हो जाते थे। नहीं तो पहले दिन में युद्ध में घायल हुए वीर दूसरे दिन फिर किस प्रकार युद्ध कर सकते थे? इस शंका का उत्तर इस वेद मंत्र में बताया गया है। महाभारत में कहीं औषधि का नाम नहीं दिया, केवल औषधि जड़ी बूटी सेवन की जाती थी, इतना ही लिखा है। इस सूक्त ने पाठा नाम दिया है। ज्ञानी वैद्य इसका अन्वेषण करें कि यह वनस्पति कौन सी है और उसका उपयोग कैसे किया जाता था। यह औषधि अपने पास रखना, बाहु पर या गले में लटकाना, मुख में धारण करना अथवा पेट में सेवन करना उक्त रीति से लाभकारी है। देखिए, इन मंत्र भागों में शरीर पर धारण करने और पेट में सेवन करने की बात लिखी है। यदि ज्ञानी वैद्य इस वनस्पति की योग्य खोज करेंगे और सेवन विधि का निश्चय करेंगे तो बड़े उपकार हो सकते हैं। भारतीय युद्ध के समय वीर लोग इसका उपयोग करते थे और लाभ उठाते थे। बाणों से रक्त पूरित हुए वीर तथा घोड़े सायंकाल इनके सेवन करने से पुनः दूसरे दिन युद्ध करने में समर्थ होते थे। यदि यह केवल कवि कल्पना न होगी, यदि इन मंत्र में भी वही बात हम देखते हैं तो इनका अन्वेषण होना योग्य है। शक्ति के साथ वक्रत्व। सप्त मंत्र में एक बात विशेष महत्व की कही है। देखिए, अनेक शक्तियों को अपने साथ रखकर ही जो बोलना हो सो बोल दो। अपने पास शक्तियां ना रहते हुए बोलना और बड़ा वक्रत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता। उस शक्तिहीन वक्रत्व से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए अपने पास और अपने पीछे कार्यकारिणी शक्ति कितनी है, इसका विचार करके ही जो कुछ वक्रत्व करना हो तो वह उस शक्ति के प्रमाण से ही करना योग्य है। अपनी शक्ति से अत्यधिक किया हुआ वक्रत्व न शत्रु पर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और न ही अपना बल बढ़ा सकता है। इसीलिए वेद की यह महत्वपूर्ण सूचना पाठक अवश्य स्मरण रखें तथा जो हमें दास बनाना चाहता है उसे जीत लो। यह उपदेश भी पूर्वोक्त आदेश के अनुसंधान में कार्य में लाया जाए तो बड़ा लाभकारी हो सकता है। अपना बल बढ़ाना उतना ही बोलना कि जितना करके दिखाया जा सकता है। इतना होने के पश्चात अपने को दास बनाने वाले का पराभव करना, यह अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का योग्य मार्ग है। अभिदासन का निषेध। वेद में हम देखते हैं कि अभिदासन का पूर्ण और तीव्र निषेध स्थान पर किया है। यहाँ तक यह निषेध है कि अभिदास का अर्थ विनाश ही माना है। पूर्ण नाश होना और दास बनाना यह वेद की दृष्टि से एक ही बात है। किसी भी अवस्था में वेद दास गुलाम बनना पसंद नहीं करता। पाठक इस बात का यहाँ मनन करें और धर्ममयी वीर व्रति अपने अंदर बढ़ाने का प्रयत्न करें। जल चिकित्सक। षष्ठ मंत्र में जल चिकित्सक नील शिखा वाले पुरुषार्थी रुद्र का वर्णन है। जलाश भेषज शब्द जल चिकित्सा का भाव बता रहा है। जलाश का अर्थ जल ही है। नील शिखंडी का अर्थ नील शिखा वाले हैं। यह तरुण जवान आरोग्य पूर्ण मनुष्य का बोध करता है। वृद्ध की शिखा श्वेत होती है, तरुण की ही नीली या काली होती है। कर्मकृत शब्द पुरुषार्थी का वाचक है। अपने चिकित्सा कर्म में कुशल। रुद्र शब्द का अर्थ ही रुलाने वाले रोगों को हटाने वाला है। ये सब शब्द उत्तम चिकित्सा का भाव बताते हैं। यह चिकित्सा का नाम यहाँ इसीलिए आया है कि यहाँ युद्ध में व्रणितांग वीरों को आरोग्य प्राप्त कराने का संबंध है तथा पाठा औषधि का प्रयोग भी करना है। इसीलिए सुविज्ञ वैद्य की आवश्यकता है। यह सूक्त जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है वह प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। इसीलिए ज्ञानी वैद्यों को ही इसकी प्रत्यक्षता करने का यत्न करना चाहिए, अन्यथा यह विद्या केवल शब्दों में ही रहेगी। अथर्ववेद। दीर्घायुष्य प्राप्ति। मनुष्य पूर्ण वृद्धावस्था तक दीर्घायुष्य होवे। बीच में सैकड़ों अपमृत्यु प्रयत्न करने पर भी इसे ना मार सके। जिस प्रकार अपने प्रिय पुत्र को माता गोद में लेकर प्रेम के साथ पालती है, उसी प्रकार सबका मित्र देव इस पुरुष को मित्र संबंधी पाप से बचावे।
शत्रुनाशन मित्र और वरुण ये मिलकर इनको अति दीर्घ आयु वाला करें। सब चारित्र जानने वाला तेजस्वी देव इनके सब देवताओं के जीवन चरित्र कहें। हे ईश्वर, तू पृथ्वी पर के संपूर्ण जन्मे हुए और जन्मने वाले सब प्राणियों का स्वामी है। तेरी कृपा से प्राण और अपान इसे बीच में ही ना छोड़े तथा मित्रों से या शत्रुओं से इसका वध ना होवे। धूप, पिता, सूर्य और मातृभूमि ये दोनों मिलकर इसको अति दीर्घ आयुष्य तक जीवित रखें और यह मनुष्य अपनी मातृभूमि की गोद में प्राण और अपानों से सुरक्षित होता हुआ 100 वर्ष की दीर्घ आयु तक जीवित रहे। हे अग्नि, वरुण, मित्र, राजन, इनको प्रिय भोग और वीर्य का बल देकर दीर्घ आयु से युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराओ। आदि शक्ति माता के समान इसे सुख देवें और अन्य नए सब देव इनको ऐसी सहायता करें कि यह सुख से अति दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकें। दीर्घ आयुष्य की मर्यादा। शतायु शब्द दीर्घ आयुष्य की मर्यादा बता रहा है। इस सूक्त के मंत्र 4 में भी शतम हिमः जीवा 100 वर्ष तक जीवो कहा है। इससे 100 वर्ष का दीर्घायु प्राप्त करना इस सूक्त का उद्देश्य है। छोटी आयु के बालक को यह आशीर्वाद दिया जाता है और सब दिल से चाहते हैं कि वह 100 वर्ष तक जीवित रहे तथा जो सैकड़ों अपमृत्यु हैं ये इसको बीच में ही ना मार सके, अर्थात 100 वर्ष के पूर्व कोई अपमृत्यु इसका नाश ना कर सके। बीच में किसी समय कोई अपमृत्यु इसके पास आ भी गया तो भी वह इसके पास सफल मनोरथ ना हो सके, यह यहाँ कहना है। लोग अपनी दीर्घ आयु करने के लिए ऐसे दृढ़वती हों और खान पान, भोग, व्यवहार आदि के नियम ऐसे दक्षता से पालन करें कि वे बीच में ही मृत्यु के वश में कभी ना चले जाएं। साधन। दीर्घ जीवन प्राप्त करने का साधन चतुर्थ मंत्र में संक्षेप से कहा है। देखिए, प्राणापानभ्याम गुपितः शतम हिमा जीवः। प्राण और अपान से रक्षित होता हुआ 100 वर्ष जियो। इस मंत्र भाग में दीर्घ जीवन का साधन कहा है। यदि इसका विचार मनुष्य करेगा तो प्रायः यह दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा। प्राण और अपान से अपनी सुरक्षितता प्राप्त करना चाहिए, अर्थात प्राण का और अपान का बल अपने में बढ़ाना चाहिए। नाभि के ऊपर प्राण का राज्य है और नीचे अपान का राज्य है। ये इस शरीर में मित्र और वरुण हैं। इनका उल्लेख इसी सूक्त में अन्यत्र मंत्र 2:5 में पाठक देख सकते हैं। इसी एक साधना से मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता है। इनका कार्य क्षेत्र। श्वास और उच्छ्वास रूप प्राण का कार्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्राणायाम से इस प्राण का बल बढ़ता है और इनकी सब क्रियाएं भी ठीक प्रकार चल सकती हैं। साधारण भस्त्रा और उज्जाई प्राणायाम इस अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। भस्त्रा प्राणायाम धोकनी की गति के समान वेग से श्वास उच्छ्वास करने से होता है। यह थोड़े समय तक ही होता है। अधिक होने वाला सुगम प्राणायाम उज्जाई होता है, जो स्वर युक्त और शांत वेग से श्वासोच्छ्वास नाक से करने से होता है। श्वास का भी शब्द हो और उच्छ्वास का भी हो। इच्छानुसार कुंभक किया जावे या ना किया जावे, यह अति सुगम और सुसाध्य प्राणायाम है और बिना आयास जिस समय चाहे हो सकता है। यह सौम्य होता हुआ भी इस कार्य के लिए अति उपयोगी है। इस प्रकार प्राण का बल बढ़ाने का अनुष्ठान होने से इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता है और अपान के कार्य भी उत्तम रीति से होने लग जाते हैं। अपान के कार्य मल मूत्रोत्सर्ग और कोष्ठगत वायु का नीचे भाग से गमन आदि हैं, वे इसके होते हैं। अन्य नए योग साधन भी सुविज्ञ साधक से जाने जा सकते हैं। इस योजना से प्राण और अपान का बल बढ़ाने से दीर्घ आयु प्राप्त करने का हेतु सिद्ध हो सकता है। हित मित पथ्य भोजन संयम व्रति ब्रह्मचर्य आदि जो धर्म मार्ग के साधन हैं, वे हर एक अवस्था में आवश्यक हैं। वे सर्वसाधारण होने से उनका विचार यह करने की आवश्यकता नहीं है।
प्राण अपान के बल से अपने आप को सुरक्षित करना, यह एकमात्र अनुष्ठान यहाँ इस कार्य के लिए इस सूक्त ने बताया है और वह योग्य ही है। ये दोनों कार्य ठीक प्रकार होने लगे तो शौच बुद्धि के संबंध में कोई कलेश नहीं होंगे। भूख उत्तम लगेगी, छाती में भी कोई कफ आदि की बाधा नहीं होगी। इस प्रकार शरीर के सब व्यवहार बिना कष्ट के होने लगेंगे तो समझना कि दीर्घ आयु की प्राप्ति के मार्ग पर अपना पग है। परंतु यदि इनके कष्ट होने लगे तो समझना योग्य है कि अपना पग दूसरे मार्ग पर पड़ा है। यही तृतीय मंत्र में कहा गया है, इमं प्राणः मा हासित माह अपानः। प्राण अथवा अपान इसे बीच में ही ना छोड़ दें, अर्थात यह मनुष्य 100 वर्ष की पूर्ण आयु तक उत्तम प्रकार जीवित रहे और इसके शरीर में अंत तक प्राण और अपान अपना कार्य ठीक रीति से करते रहे। जो पाठक अपने स्वास्थ्य के संबंध में विचार करते हैं उनको अपने अंदर के प्राण और अपान के कार्य का विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ठीक चलते रहें तो ही शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की तथा दीर्घ आयु प्राप्त होने की यह कुंजी है। प्राण और अपान द्वारा जो सुरक्षित होता है वह निश्चय से 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसीलिए दीर्घायुष्य के इच्छुक लोग अपने शरीर के अंदर इन दोनों बलों को बढ़ावे। वध प्राण अपान भी बलवान होते हुए और शरीर स्वास्थ्य भी उत्तम रहा तो भी वध, कत्ल, अपघात आदि आपत्तियां हैं जिनसे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। धर्म युद्ध आदि प्रसंग छोड़ दिए जाएं, क्योंकि वहां जाकर मरना तो धर्म ही होता है। अन्य वध्य भी कम नहीं है, परंतु इनको हटाना मनुष्य के स्वाधीन नहीं होता। कई प्रसंगों में अपने अंदर अहिंसा भाव बढ़ाने और सार्वत्रिक प्रेम दृष्टि की वृद्धि करने से घातक लोगों के मन का भी सुधार होता है, परंतु यह सिद्धि योगा अनुष्ठान से और दीर्घ आत्म संयम से साध्य है। इसीलिए सबको यह प्राप्त होना कठिन है। अतः सर्वसाधारण के लाभार्थ ईश प्रार्थना ही एक सुगम साधन है। इसीलिए मंत्र 3 में कहा है कि हे ईश्वर, तेरी कृपा से मित्र इसका वध ना करें और अमित्र भी ना करें। तृतीय मंत्र परमेश्वर प्रार्थना विषयक ही है। भूत भविष्य काल के सब प्राणियों का एक ईश्वर है, सबका पालन वही करता है। उसी के कृपा से इस मनुष्य का वध ना होवे और इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। यह तृतीय मंत्र का भाव ईश प्रार्थना का बल प्राप्त करने की सूचना देता है। सब चराचर जगत का पालनहारा परमात्मा है। उसकी भक्ति करने से जो श्रद्धा का बल बढ़ता है वह अपूर्व है। श्रद्धावान लोग ही उस बल का अनुभव करते हैं और प्रायः यह अनुभव है कि श्रद्धा भक्ति से परमात्मा भक्ति करने वाले उपासक उत्तम स्वास्थ्य से संपन्न होते हैं। इसीलिए इस दीर्घायुष्य प्राप्ति के सूक्त में त्वम ईशिषे इस तृतीय मंत्र द्वारा जो ईश भक्ति का पाठ दिया है वह दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पाठक इस बल से वंचित ना रहें। इस बल के प्राप्त होने पर अन्य साधन लाभकारी हो सकते हैं, परंतु इस बल के ना होने की अवस्था में अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतना लाभ नहीं पहुंचा सकते। पाठक इसका विचार करके ईश भक्ति का बल अपने अंदर बढ़ावें, जिससे सब विघ्न दूर हो सकते हैं। देव चरित्र श्रवण दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए श्रवण अथवा पठन देवताओं के चरित्रों का ही करना चाहिए। देवों अर्थात देवता के समान सत्पुरुषों के जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए। उन्हीं ग्रंथों का पठन करना चाहिए और उनके चरित्रों का ही मनन करना चाहिए। आजकल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे घृणित तथा कलापों से युक्त प्रकाशित हो रही हैं कि जिनके पठन पाठन से पढ़ने वालों में राग द्वेष बढ़ते हैं, वीर्य भ्रष्ट होता है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है और नाना प्रकार की आपत्तियां बढ़ जाती हैं। परंतु ये पुस्तक आजकल बढ़ रहे हैं।
अपने देश में क्या और इस उत्तर देशों में क्या हीन दर्जे के लोग लेखन व्यवसाय में आने के कारण हीन सारस्वत प्रचलित हुआ है। इससे सब प्रकार की हानि ही हानि हो रही है। इससे बचने के उद्देश्य से इस सूक्त ने सावधानी की सूचना द्वितीय मंत्र में दी है। देखिए, सब कर्मों का यथावत जानने वाला दाता, अग्नि के समान तेजस्वी उपदेशक, सब देवों के जीवन चरित्र उसे सुनावे। यह मंत्र कई दृष्टियों से मनन करने योग्य है। इसमें सबसे पहले उपदेशक के गुण कही हैं। उपदेशक दाता उदार मनन वाला होवे, अपने सर्वस्व का हवन करने वाला हो, अग्नि के समान तेजस्वी हो और कर्तव्य को यथावत जानने वाला हो। इसी प्रकार का प्रबुद्ध उपदेशक लोगों का मार्गदर्शक बने, लोगों को धर्म मार्ग का उपदेश करे और लोगों को देवानाम जानी मानी देवताओं के जीवन चरित्र सुनावे। देवों ने अपने जीवन में कैसे शुभ कर्म किए हैं, रीति से परोपकार किया, जनता का उद्धार कैसा किया, इत्यादि सब बातें लोगों को समझा देवी। राक्षसों और पिशाचों के जीवन चरित्र पढ़ने नहीं चाहिए, अपितु देवों के दिव्य चरित्र ही अपने सामने रखने चाहिए। आदर्श जीवन देवों का हुआ करता है। राक्षस और पिशाचों, धूर्तों और डाकुओं का जीवन तो ना सुनने योग्य होता है। यही उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने आदर्श के लिए रखेंगे तो उनके जीवनों का भी सुधार होगा और उनकी आयु भी बढ़ेगी। आयु बढ़ाने के लिए भी यह एक उत्तम साधन है कि लोग भगवान श्री रामचंद्र का जीवन अपने आदर्श के लिए और रावण का जीवन ना लें। आजकल की उपन्यास आदि पुस्तकें जो मानवीय अंतःकरण का ही बिगाड़ कर रही हैं, उनसे बचने की सूचना यहाँ वेदों ने दी है। इसका पालन जितना हो सकता है उतना लाभकारी होगा। आजकल जो चरित्र मिलते हैं वे मन के विकार बढ़ाने वाले मिलते हैं। संयमशीलता बढ़ाने वाले चरित्र कम हैं। इसीलिए सद्ग्रंथ पठन यह एक आजकल दुस्साध्य बात हो रही है। तथापि ऋषियों की कृपा से रामायण महाभारत ग्रंथ तथा अन्य नए ऋषि प्रणीत चरित्र हैं, उनका मनन करने से बहुत लाभ हो सकता है। जो लोग इस बात को आवश्यक समझते हैं उसको उचित है कि वे ऐसे सच्चरित्र अथवा श्रेष्ठ ग्रंथ निर्माण करें और करावें कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान सुधार के पथ पर सुगमता से चल सके। अस्तु। इस मंत्र भाग ने दिव्य चरित्रों का श्रवण और मनन, यह एक साधन दीर्घायुष्य प्राप्ति के लिए कहा है, वह अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जो दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे ऐसे चरित्रों का ही मनन करें। पाप से बचाव। दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने के लिए पाप से अपना बचाव करने की आवश्यकता है। पाप से पतन होता है और रोग आदि बढ़ जाने के कारण आयुष्य क्षीण हो ही जाती है। इसीलिए इस सूक्त के पहले ही मंत्र ने पाप से बचने की सूचना दी है। देखिए, मित्र इस मनुष्य को मित्र संबंधी पाप से बचावे, शत्रु संबंध से होने वाले पाप से तो बचाना ही चाहिए। कई लोग मन से ऐसा मानते हैं कि मित्र के लिए, मित्र के हित साधने के लिए कुछ भी बुरा भला किया जाए तो वह हानिकारक नहीं है, परंतु पाप जो है वह हमेशा पाप होता है। वह किसी के लिए किया जावे, जब पापाचरण होगा तब उसका गिरावट का परिणाम अवश्य ही भोगना होगा। इसीलिए जो मनुष्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको अपने आप को पाप से बचाना चाहिए। मित्र अपने मित्र को पाप कर्म करने से रोके और उसको सीधे धर्म मार्ग पर चलाने की सलाह दे। मनुष्य स्वयं भी विचार करके जाने कि पाप कर्म से पतन अवश्य होगा। इसीलिए हर एक मनुष्य अपना मित्र बने और अपने आप को बुरे मार्ग से बचावे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है। इसीलिए कभी ऐसा कार्य ना करे कि जिससे स्वयं अपना शत्रु समान बन जाए। तात्पर्य यह है कि दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने आप को पाप से बचाना चाहिए। पाप करते हुए दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना असंभव है। भोग और प्राकर्म। मनुष्य को भोग भी चाहिए और प्राकर्म भी करना चाहिए, परंतु
भोग बहुत भोगने से रोग बढ़ते हैं और वीर्य का संयम करने से ही आरोग्य पूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है। मनुष्य को प्रिय भोग लगते हैं और भोगों में अपने वीर्य का नाश करना साधारण मनुष्य के लिए एक सहज ही सी बात है, इसीलिए इसका योग्य प्रमाण होना चाहिए। यह बात पंचम मंत्र में स्पष्ट की गई है। देखिए, इस मनुष्य को प्रिय भोग देकर तथा वीर्य पराक्रम भी देकर दीर्घ आयुष्य के साथ प्राप्त होने वाले तेज के लिए ले चलो। अर्थात यह मनुष्य अपने लिए भोग भी योग्य प्रमाण में भोगे और वीर्य रक्षण द्वारा पराक्रम भी करे, परंतु यह सब ऐसे सुयोग्य प्रमाण हो कि जिससे उसका आयुष्य और तेज बढ़ता जाए, परंतु भोग भोगने और वीर्य के कार्य में प्रमाण का अतिरेक कभी ना हो, जिससे बीच में होने वाली अकाल मृत्यु इसके प्राणों को ले चले। अपना समय भोग और पराक्रम के कार्यों के लिए ऐसा बांटना चाहिए कि भोग भी प्राप्त हो और वीर्य के सब कार्य भी बन जाएं और यह सब दीर्घायु और तेज की प्राप्ति में बाधा ना डाल सके। अपने कार्य इस सूचना के अनुसार करने चाहिए। रेत के योग्य उपयोग से संतानों उत्पत्ति भी होती है, बल भी बढ़ता है, परंतु इसके अतिरेक से ब्रह्मचर्य नाश द्वारा नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्य नए भोग की बातों के विषय में समझना योग्य है। इस आशय को ध्यान में धारण करके यदि मनुष्य अपना व्यवहार करेंगे तो उनको भोग भी प्राप्त होंगे और दीर्घ आयु भी मिलेगी। देवों की सहायता, मित्र और शत्रु नाशक वरुण, ये दोनों मिलकर इसकी दीर्घ आयु करें। धुलोक और मातृभूमि मिलकर इसकी दीर्घायु करे। हे अविनाशी आदि शक्ति, तू माता के समान सुख दे। हे सब देवों, इसको पूर्ण आयु वाला अति वृद्ध करो। यहाँ मित्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी, अदिति और सब अन्य देव इसकी दीर्घ आयु करने में सहायक हों। यह प्रार्थना की है। इससे स्पष्ट होता है कि दीर्घ आयु चाहने वाले मनुष्य को इन देवों के साथ अविरोधी बर्ताव करना चाहिए। यदि इनकी अनुकूलता से आयुष्य की वृद्धि होनी है तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं है, यह स्पष्ट ही हुआ। सूर्य देव अपने प्रकाश से सर्वत्र शुद्धता करता है और हमें दीर्घ आयु देता है, परंतु सूर्य प्रकाश से वंचित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह हमें सहायता कैसे पहुंचाएंगे। वरुणोदेव समुद्र के देव हैं। समुद्र जल, वृष्टि जल, सामान्य जल उन्हीं के जीवन सागर हैं। यदि मनुष्य इन जलों से अपनी निर्मलता करे अथवा अन्य रीति से लाभ उठावे, तब ही जल देव वरुण से लाभ प्राप्त हो सकता है। मातृभूमि की योग्य उपासना करने से जो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्राप्त होता है, उससे मनुष्य कार्यक्षम और दीर्घजीवी हो सकता है। इसी प्रकार अन्य नए देवों का संबंध है, जिसका विचार पाठक करे और उनसे लाभ प्राप्त करके दीर्घजीवी बने। अथर्ववेद दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा। ऋषि अथर्वा, देवता नाना देवता। हे देवों, इस मनुष्य को अग्नि, सूर्य, बृहस्पति आदि देवताओं की कृपा से ऐसा दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो कि जिससे साथ में पार्थिव ऐश्वर्य युक्त अन्न, रस, बल, तेर और निरोग जीवन होते हैं। हे देवों, इसको उत्तम संतान, ऐश्वर्य युक्त उत्तम पुष्टि और दीर्घ आयुष्य दो। हे देव, हमें आशीर्वाद दे, हमें बल, सुप्रजा, दक्षता और धन प्राप्त हो। मनुष्य अपने निज बल से विविध कार्य क्षेत्रों में विजय प्राप्त करे और शत्रुओं को नीचे मुख किए हुए भगा देवे। यह मनुष्य परमात्मा द्वारा बनाया गया, गुरु के द्वारा शिक्षित बना, वीरों द्वारा उत्साहित हुआ और इसीलिए यह शूरवीर बनकर हमारे अंदर आया है और कार्य करता है। मातृभूमि की उपासना करने वाला यह वीर भूख और प्यास से कभी नष्ट को प्राप्त ना हो। सूर्य पिता और भूमि माता इसको अन्न, रस, बल और ओज देवे। जल आदि सब देव इसकी सहायता करें। शुभ विद्याओं द्वारा तेरे हृदय को तृप्त करता हूँ, तो निरोग और तेजस्वी बनकर सदा आनंदित हो जाओ।
मिलकर रहो और अपना सौंदर्य, अपनी बुद्धि और कर्म की शक्ति बढ़ाकर इस रस को पियो। प्रभु ने यह बलवर्धक अमृत रस प्रारंभ में उत्पन्न किया है। इसका सेवन करके तेजस्वी और बलिष्ठ बनकर तू दीर्घ आयु की समाप्ति तक जीवित रहे। तेरी आयु में ऐश्वर्य की न्यूनता कभी ना हो और तेरे लिए वैद्य लोग उत्तम योग तैयार करें, जिससे तू निरोग और स्वस्थ रहकर उन्नति को प्राप्त हो सके। रस और बल हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह पार्थिव परमाणुओं का बना है। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले विविध रसों के सेवन से इसकी पुष्टि होती है और उक्त रस न मिलने से इसकी क्षीणता होती है। अर्थात शरीर का बल बढ़ाना हो तो पार्थिव रसों का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। शरीर का ऐश्वर्य, बल, आयुष्य और तेज इस रस सेवन पर निर्भर है। पार्थिव रस का पार्थिव शरीर के संवर्धन में वह संबंध है। इतना मानने से अग्नि, सूर्य आदि देवताओं का संबंध इससे बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि अग्नि की उष्णता, सूर्य किरणों का रसायनुगण और जल का रस, इन सब का सम्मिश्रण होकर ही पृथ्वी से रस उत्पन्न होता है। इन संपूर्ण देवताओं के अंश इस रस में होने से ही वह रस मानो देवतांशों का ही रस है। इसीलिए उसके सेवन से देवताओं के सत्वांश का ही सेवन होता है। जिस प्रकार गौ घास खाकर दुग्ध रूपी जीवन रस देती है, इसी प्रकार यह भूमि अपने योग्य पदार्थ सेवन करके धान्य, फल, शाक, कंद मूल आदि रूप से रस देती है। पाठक विचार करे के देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि यद्यपि यह रस भूमि से उत्पन्न होता है, तथापि उसके साथ आप अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि सब देवों का घनिष्ठ संबंध है। यदि कोई वनस्पति सूर्य प्रकाश से वंचित रखी जाए, अर्थात ऐसे स्थान पर रखी जाए कि जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं है, तो वह दुर्बल हो जाती है। यह बात देखने से पाठक स्वयं जान सकते हैं कि पृथ्वी से रस उत्पन्न होने में सूर्य आदि देवों का भी भारी संबंध है। पाठक यह अनुभव करें कि ये सब देव मनुष्य मात्र के लिए अन्न भोग आदि तैयार करने में कैसे दत्तचित्त होकर कार्य कर रहे हैं। यही इन देवों की पालक शक्ति है जो प्राणी मात्र का पालन कर रही है। अग्नि, सूर्य, बृहस्पति आदि सब देव पार्थिव ऐश्वर्य के रस से और शारीरिक बल से उक्त आयुष्य और तेज देते हैं। यह प्रथम मंत्र का कथन उक्त तात्पर्य बताता है। इसीलिए दीर्घायु, आरोग्य और बल युक्त तेज चाहने वाले लोग सूर्य आदि देवों से मिलने वाले धन लाभ प्राप्त करें और उक्त गुणों से युक्त अन्न आदि रस लेकर अपना बल बढ़ावे। यह प्रथम मंत्र का बोध है। शतायु बनो। द्वितीय मंत्र कहता है कि जान वेद से आयु, त्वष्टा से सुप्रजा, सविता से पुष्टि और धन प्राप्त करके यह मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस मंत्र में दीर्घायु प्राप्त करने की युक्ति बताई है। जात, वेद, त्वष्टा और सविता ये 3 देव हैं कि जिनकी कृपा से दीर्घायु प्राप्त होनी है, इसीलिए इनका विशेष विचार करना आवश्यक है। पहला जात वेद अर्थात जात वेदस, जिससे वेद अर्थात ज्ञान बना है, जिससे ज्ञान का प्रवाह चला है, जिसके पास ज्ञान है और जिससे वह ज्ञान चारों ओर फैलता है। जो बने हुए पदार्थ मात्र को जानता है, अर्थात पदार्थ मात्र को, गुण धर्मों को जानने वाला ज्ञानी। उत्पन्न हुए वस्तु मात्र का ज्ञान, इस अर्थ में यह शब्द पदार्थ विद्या का वाचक है। किसी भी प्रकार विचार किया जाए तो यह शब्द ज्ञानवाचक स्पष्ट है। मंत्र में कहा है कि यह आयु देता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ज्ञानी अथवा ज्ञान की सहायता से आयु बढ़ाई जा सकती है। यदि आयु बढ़ाना अभिष्ट हो तो वस्तु मात्र का ज्ञान अर्थात पदार्थ विद्या प्राप्त करना चाहिए और उस विद्या से अन्न रस आदि का योग्य सेवन करके अपनी आयु बढ़ानी चाहिए। द्वितीय त्वष्टा, बारीक करना, बारीकाई से कार्य करना,
कुशलता से कार्य करना, कारीगरी का कार्य करना इत्यादि कार्य करने वाले का नाम त्वष्टा है। परमेश्वर सब जगत का बड़ा भारी कारीगर है, इसीलिए उसको त्वष्टा कहते हैं। अन्य कारीगर भी छोटे त्वष्टा हैं। त्वष्टा इस मनुष्य के लिए प्रज्ञा देवे, यह इस मंत्र का भाग का कथन है। योग्य संतति बनाना इसी के अधीन है। परमात्मा की कृपा से इसको योग्य और उत्तम संतति प्राप्त हो। जो मनुष्य कारीगरी के कार्यों में कुशल होता है, उसमें सुंदरता का ज्ञान अन्यों से अधिक होता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य को अन्यों की अपेक्षा अधिक सुडौल संतान होना संभव है। माता पिता के अंदर सुंदरता की कल्पना जितनी अधिक होगी, उतनी सुंदरता अथवा सुडौलपन संतति में आना संभव है। त्वष्टा से प्रजा का संबंध यह है। तीसरी सविता, प्रेरणा करने वाला और रस का प्रदान करने वाला। भगवान सूर्य सबको जगाता है और वनस्पतियों में रस का संचार करता है, इसीलिए उनका नाम सविता होता है। यह भूमि के ऊपर वनस्पति आदि को में रस उत्पन्न करके प्राणियों की शोभा या ऐश्वर्य बढ़ाते हैं। इसी रीति से ये देव मनुष्य की सहायता करते हैं और इसको दीर्घ जीवन देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इनसे यह लाभ प्राप्त करे। अन्न, बल, धन, सुसंतान और जय। आगे तृतीय मंत्र में मनुष्य की संपूर्ण आकांक्षाओं का वर्णन संक्षेप से किया है। हमें अन्न, बल, धन, सुसंतान और जय प्राप्त हो और शत्रु नीचे दब जाएं, यही सब मनुष्यों की मन कामना होना स्वाभाविक है। अन्न से शरीर की भूख शांत होती है, उससे बल बढ़ता है। धन हर एक व्यवहार साधक होने से सब चाहते ही हैं। इसके पश्चात वंश विस्तार के लिए सुसंतान की अभिलाषा मनुष्य करता है। इसके अनंतर अपने विजय का इच्छुक होता है। यह प्रायः हर एक मनुष्य की इच्छा है, परंतु यह सिद्ध कैसे हो, इसका उपाय पूर्व 2 मंत्रों में कहा है। उसमें यह सब प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ ध्यान रखने योग्य विशेष महत्व की बात इस मंत्र में कही है, उसको बताने वाला मंत्र भाग यह है। अर्थ सहसा जयम कृणवानः क्षेत्राणि। यह अपने बल से विजय प्राप्त करता हुआ क्षेत्रों को प्राप्त करे। इस मंत्र भाग में सह अपने अंदर के बल का उल्लेख है। सह नाम है निज बल का। जिस बल से शत्रु का हमला सहा जाता है, जिस बल से शत्रु का हमला आने पर भी अपना नुकसान कुछ भी नहीं होता है, उसका नाम सह है। मनुष्य को सह संज्ञक बल अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। यह बल जितना बढ़ेगा उतना ही विजय प्राप्त होगा और विविध कार्य क्षेत्रों में उन्नति हो सकेगी और इसी के प्रभाव से शत्रु परास्त होंगे। इनके ना होने की अवस्था में अन्य साधनोपसाधन कितने भी पास हुए तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए इस मंत्र भाग ने जो सहसंगत बल अपने अंदर बढ़ाने की सूचना दी है, उसको ध्यान में धारण करके वह बल अपने अंदर बढ़ावे और उसके आधार से अन्न, बल, धन, सुसंतान आदि के साथ विजय कमावे। चतुर्थ मंत्र में कहा है कि यह मनुष्य धावा पृथ्वी के अंदर जो आया है, वह इंद्र ने आज्ञा दिया हुआ, वरुण द्वारा शासित बना हुआ और मरुतों द्वारा चलाया हुआ आया है। इसीलिए यह यहाँ आकर भूख और प्यास से दुखी ना बने। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को इन देवों द्वारा प्रेरित हुआ समझे। अपने पीछे इतने देव प्रेरणा करने और रक्षा करने वाले हैं, यह बात मन में लाने से मन की शक्ति बड़ी प्रभावशाली बन जाती है। मेरे सहकारी इतने देव हैं, यह विश्वास बड़ा बल बढ़ाने वाला है। जिस मनुष्य की उन्नति करने के लिए इतने देव कार्य करते हैं, भूमि, आप, अग्नि, सूर्य आदि देव इसके अन्य तैयार करते हैं। बृहस्पति इसे ज्ञान देते हैं, जात वेदा इसको विद्या देते हैं, सूर्य तेज देते हैं, अन्य देव इनकी अन्य प्रकार की सहायता करते हैं और रक्षा भी करते हैं। क्या ऐसा मनुष्य अपनी शक्ति से चारों ओर विजय प्राप्त करके
अपने शत्रुओं को दूर नहीं कर सकता है, परंतु इसको कटिबद्ध होकर अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। अन्न वाली भूमि इसे अन्न अर्पण करती है, दुग्ध वाली गौवें इसके लिए दूध देती हैं, धावा पृथ्वी इसके लिए बल ढाती है और आप देवता इसे वीर्य प्रदान करती हैं। पाठक इसका अनुभव करें। इतनी देवताएं मनुष्य की सहायता कर रही हैं, कुछ ना मांगती हुई सहायता देती हैं। सभी सहायता परमात्मा की मंगलमय योजना से हो रही है। इसके बाद यदि मनुष्य अपना बल ना बढ़ावे और विजय ना संपादन करे तो फिर दोष किसका हो सकता है? कृपया सब पाठक इसका उत्तर दें और अपना उत्तराधित्व जानकर अपना पुरुषार्थ करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। मनुष्य अपनी उन्नति के लिए कटिबद्ध हुआ तो ये सब देव उसके सहायक होते हैं और उसकी अखंड उन्नति हो सकती है। हृदय की तृप्ति, अन्न प्राप्त हुआ, शरीर का बल भी बढ़ा, संतति भी बहुत हुई तथा अन्य नए भोग और ऐश्वर्य भी मिले, तो भी हृदय की तृप्ति नहीं हो सकती। जब तक हृदय की तृप्ति नहीं होती तब तक शांति भी नहीं मिल सकती। इसीलिए पूर्वोक्त मंत्र द्वारा अभ्युदय का मार्ग बताकर षष्ठ मंत्र में निःश्रेष का मार्ग बताया जाता है। हृदय की तृप्ति का मार्ग यह है। ते हृदयम शिवाभि तर्पयामि, तेरा हृदय मंगल वृत्तियों से तृप्त करता हूँ। शिवा शब्द शुभता का वाचक है, जो मंगलमय है वह शिव है। फिर यह भावना हो सकती है, कामना हो सकती है और विद्या भी हो सकती है। कुछ भी हो, जो शिव है उन्हीं से हृदय की संतुष्टि होती है, किसी अन्य बात से नहीं। पाठक यहाँ अनुभव कर लें कि जब कभी बुरा विचार उनके मन में आता है तब मन कैसा शांत होता है, और जब कभी शुभ भावना आती है तब मन कैसा प्रसन्न होता है। शुभ विचार, शुभ उच्चार और शुभ आचार ही मनुष्य के हृदय का संतोष कर सकते हैं। इनके मन में स्थिर होने से मनुष्य का हृदय तृप्त, शांत और मंगलमय हो जाता है। इस हृदय की शोभन अवस्था से मनुष्य दीर्घायु, निरोग, तेजस्वी, वर्चस्वी तथा बलवान होता है और ऐसे शांतिपूर्ण मनुष्य की सुसंतान होती है। पाठक यहाँ देखें कि हृदय की शांति का महत्व कितना है और हृदय की अशांति से हानि कितनी है। यही बात आगे के मंत्र भाग में कही है। अनमिवः सुवर्चः मोदी श्रेष्ठः, निरोग और उत्तम तेजस्वी होकर आनंदित हो, अर्थात पूर्वोक्त रीति से हृदय को शांति स्थिर होने से मनुष्य निरोग और उत्तम तेजस्वी होकर आनंदित हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह अपने अंतःकरण को शांत और मंगलमय बनावे और अशांति से दूर करे। इतना ही नहीं, परंतु अशांत अवस्था चारों ओर खड़ी होने पर भी अपना अंतःकरण शांत और शुभ मंगल कामनाओं से परिपूर्ण रखे। यह तो अंतःकरण के निश्चलत्व के विषय में उपदेश हुआ। बाहर का व्यवहार कैसा करना चाहिए, इस विषय में इसी मंत्र का उत्तरार्ध देखिए। सवासिनो मायाम परिधाय मंथम पिबतम, सब मिलकर एक स्थान पर रहते हुए कौशल्य को धारण करके रस का पान करो। इसमें निम्नलिखित उपदेश बोधक शब्द महत्वपूर्ण हैं। पहला स वासिनो, एकत्र निवास करने वाले, समान अधिकार से एक स्थान पर रहने वाले, उच्च नीच भेद को ना बढ़ाते हुए समान विचार से इकट्ठे रहने वाले, एक प्रकार के आचार व्यवहार से रहने वाले। यह शब्द एकता का बल अपनी समाज में बढ़ाने का उपदेश दे रहा है। परस्पर विद्वेष ना बढ़े परंतु एकता का बल बढ़े, यह भाव यहाँ स्मरण रखने योग्य है। 2 मायाम परिधाय, माया का अर्थ कुशलता, हुनर, कर्म करने की प्रवीणता, कौशल आदि प्रकार का है। यह शब्द बुद्धि शक्ति और कर्म शक्ति को समानतया प्रयुक्त होता है। कुशलता से कार्य करने की बुद्धि और शक्ति धारण करने की सूचना इस शब्द द्वारा मिलती है। जगत का व्यवहार करने के लिए यह कुशलता अत्यंत आवश्यक है।
कुशलता के बिना कार्य करने वाला यश का भागी नहीं हो सकता। एकता के साथ, समता के भाव के साथ रहने वाले और कुशलता से कार्य व्यवहार करने वाले लोग ही भोग रूपी रस पान कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पाठक इस आशय को मन में रखकर इस मंत्र का विचार करें और बोध प्राप्त करें। स्वधा मंत्र 7 में स्वधा अजर और बलवती है। यह इंद्र की बनाई है। इसका सेवन करके तेजस्वी बनकर 100 वर्ष जियो, यह उपदेश है। यह स्वधा क्या चीज है, इसका विचार करना चाहिए। स्वहा जमधा अर्थात अपनी धारण शक्ति का नाम स्वधा है। जिस शक्ति से अपने शरीर के विविध अणु इकट्ठे रहते हैं उसको स्वधा शक्ति कहते हैं। यह स्वधा शक्ति जितनी मनुष्यों में होती है उतनी ही उसकी आयु होती है। शरीर की स्वधा शक्ति कम होने पर कोई औषधि सहायक नहीं होती। जब तक यह स्वधा शक्ति शरीर में कार्य करती है तब तक ही मनुष्य जीवित रह सकता, बढ़ सकता और विजय पा सकता है। यह स्वधा शक्ति का महत्व है। इसके बिना मृत्यु निश्चित है। इसीलिए सप्तम मंत्र कहा है कि यह स्वधा शक्ति अजर है, अर्थात यह जरा वाली नहीं है। इससे जरा अर्थात बुढ़ापा जल्द नहीं आता, वृद्ध आयु में भी जवानी रहती है। यह स्वधा अर्थात ऊर्जा बल बढ़ाने वाली है। इसी की सहायता से मनुष्य सुवर्चः अर्थात उत्तम कांति वाला, तेजस्वी और प्रभावशाली होता है और शतम जीव 100 वर्ष की पूर्ण निरोग आयु प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य आदि सुनियमों का पालन करके तथा आयुष्य गण के सूक्तों में कहे उपदेशों के अनुकूल आचरण करके मनुष्य अपनी स्वधा शक्ति को बढ़ावे और मनुष्य को प्राप्त होने वाले अनेक कार्य क्षेत्रों में विजय कमावे तथा इस सूक्त के 6ठ मंत्र में उपदेशानुसार अपने अंतःकरण को शुभ भावों से शांत और गंभीर बनावे और यहीं पर लोक में कृतकृत्य बने। यही नह आशी हमारे लिए आशीर्वाद मिले और सर्वत्र निर्वैरता और शांति का बड़ा साम्राज्य हो।